के सिमरिया थाने के बरौ गांव में 9 साल के बच्चे अनुराग पांडे का हाथ चारा मशीन से कट गया। मंगलवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह मशीन में खेल रहा था। अचानक उसका हाथ फंसकर कलाई से पूरी तरह अलग हो गया। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। वे तुरंत बच्चे के कटे हुए हाथ के साथ संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे का ऑपरेशन करने की आवश्यकता बताई, क्योंकि यदि देर होती तो कोशिकाएं नष्ट हो सकती थी और हाथ का काम करना मुश्किल हो जाता। प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पाठक की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने रात करीब 9 बजे ऑपरेशन शुरू किया। बच्चे की त्वचा का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसमें ऑपरेशन में कठिनाई आई, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञों ने हड्डी को जोड़ने के बाद प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक ने हाथ को सही तरीके से जोड़ दिया। ऑपरेशन 7 घंटे तक चला। सुबह 4 बजे सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बच्चे की हाल अब स्थिर है। उसे अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। आने वाले 3 दिन डॉक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान बच्चे की सेहत पर लगातार ध्यान रखा जाएगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय पाठक ने पूरी सर्जरी को लेकर क्या जानकारी दी है। ये 9 साल का बालक था, जिसके चारा काटने की मशीन द्वारा दाएं हाथ की कलाई से हाथ अलग हो गया था। इसको संजय गांधी के ऑपरेशन कैजुअल्टी विभाग में लाया गया। सर्जरी रेसिडेंट द्वारा इनिशियल जांचें की गई, वुंड का इंस्पेक्शन किया गया, कटे हुए पार्ट का इंस्पेक्शन किया गया और ऑपरेशन करने की तैयारी की गई। तत्पश्चात इसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके लगभग 6 से 7 घंटों का ऑपरेशन चला और टीम वर्क द्वारा, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी के रेसिडेंट, ऑर्थोपेडिशियन रेसिडेंट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, इनके द्वारा एक टीम वर्क में किया गया और हड्डी जोड़ने से शुरुआत हुई है और तत्पश्चात टेंडन, नर्व, वेसल को जोड़ा गया और फाइनली वुंड को क्लोज किया गया। इसके पश्चात पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद अभी उसकी हालत स्थिर है और रिकवरी फेज़ में है। और जो हाथ को रीइम्प्लांट किया गया है उसको अभी हम कम से कम 3 से 7 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे उसकी वस्कुलरिटी के लिए। तत्पश्चात हम इसमें फर्दर कमेंट कर पाएंगे। आपके आने के बाद ये दूसरी सर्जरी है और सफल सर्जरी मानी जा रही है। कितना चुनौतीपूर्ण था? पहले यहाँ कभी ऐसी सर्जरियाँ होती नहीं रही जी। पहले प्लास्टिक सर्जन की इनिशियल पोस्टिंग हुई है, डॉक्टर सौरभ सक्सेना सर थे, उन्होंने ऐसे केसेस को करना स्टार्ट किया है। तत्पश्चात चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक टीम वर्क है, अगर इसमें कई टीम मिलके लोग परफॉर्म करते हैं, यानी टीम मेंबर काफ़ी होंगे जो अलग अलग काम करते हैं, तो इसके सक्सेस होने के चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। शुरुआती सुविधाओं का भी अभाव था, ऐसी सर्जरीज भी कम होती थी और तत्पश्चात अभी डिपार्टमेंट में अच्छा कोऑर्डिनेशन होने की वजह से जो ऊपर की लीडरशिप है, जैसे डीन सर, सुप्रिटेंडेंट सर, एचओडी सर, तो इन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को ईज़ बनाने का कोशिश किया है और जिसकी वजह से, चूँकि जैसे मैंने बताया कि ऐसे केसेस में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मरीज हमारे पास समय पे लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर आना चाहिए और दूसरा है कि ये सर्जरी भी उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो पाए। तो चूँकि ऑर्थोपेडिक रेसिडेंट, एनेस्थेटिक रेसिडेंट और सर्जरी के रेसिडेंट, ये सभी लोग टाइम पे अवेलेबल थे, तो कंपैरेटिवली इस सर्जरी में सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बालक का नाम क्या था? इसका नाम है अनुराग पांडे, 9 वर्ष उम्र है, बरौ गांव का निवासी है। किस चीज़ से हाथ कटा था? ये एक चारा काटने की मशीन होती है, तो उसमें समहाउ इसका हाथ फंस गया है और कलाई से अलग हो गया था। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ईएसआईसी। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर।
कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832-901149 हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।